नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। हाथरस की दिल दहला देने वाली घटना के 2 साल बाद यूपी के बुलंदशहर में भी गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया, बल्कि परिवार को धमकाकर आधी रात को ही पीड़ित का अंतिम संस्कार करने को कथित रूप से मजबूर करने का आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने गई और उनको हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। गुरुवार को पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 222 कैंपेन किया। इसी दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा छतारी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के बाद हत्या और पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर रात में ही अंतिम संस्कार को मजबूर होने वाले पीड़ित परिवार से मिली। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव गालिबपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमका कर दबा दिया था। साथ ही ये कहानी अखबारों को बताई गई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई। लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार को डराया धमकाया गया। किशोरी के परिजन के मुताबिक डिबाई गालिबपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर थी। वह 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में धोरऊ गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव के ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ सभी ने गैंगरेप किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के फोन से परिजनों को घटना का पता चला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे के बाहर कुंडी लगी हुई थी। अंदर भांजी का खून फर्श पर था। आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बैठा कर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रियंका गांधी ने बताया कि अगले दिन 22 जनवरी को पीड़ित परिवार को अधिकारियों का फोन आया कि बुलंदशहर जिला अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी का भय दिखाकर शव रवाना कर दिया। हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बिटिया का शव गांव में ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार बुलंदशहर अस्पताल पहुंचे। पीड़ित परिवार ने लड़की के साथ बुरा काम होने का अंदेशा जताया, लेकिन पुलिस इनकार करती रही। पीड़ित परिवार ने एफआईआर में गैंगरेप की धारा जोड़ने व सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने धमकाकर चुप करा दिया। पीड़ित परिवार को रात करीब 8 बजे शव सौंप दिया गया। पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों की चौखट पर दर-दर भटक रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि शव को लेकर हम डिबाई पहुंचे, लेकिन पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। हम शव लेकर थाने पर गए और विरोध जताया। उन्होंने कहा कि परिवार 22 जनवरी की रात को अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहता था। हमारे यहाँ इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए परिजन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने कोविड एक्ट के प्रावधान व कार्रवाई का दबाव बनाकर तत्काल अंतिम संस्कार करने को कहा। जब हम शव लेकर शमशान घाट पहुंचे तो एक पुलिस की गाड़ी साथ थी। इसके बाद पुलिस की एक और गाड़ी आई, हमें अंदर करने और हम पर ही केस दर्ज करने की धमकी दे आखिर रात 12 बजे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। परिजनों व ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर आरोपियों के दबाव में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। परिजनों की मांग है कि पुलिस ने पुलिस ने अब तक मामले में गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी युवक ने गोली मारने के बाद ब्लड से खुद के गले व हाथ की नसें काटने का प्रयास किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके सहयोगी साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। स्लाइड जांच के लिए आगरा भेजी गई है। वहां से पुष्टि हुई तो रेप की धारा जोड़ दी जाएगी। पिता ने बताया कि 22 जनवरी को अंतिम संस्कार करने के बाद उम्मीद थी कि पुलिस व प्रशासन हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन अचरज ये है कि पिछले 10 दिनों में हमारे घर कोई झांकने तक नहीं आया। पूरे मामले में पुलिस 4
नामजद है। पूरे मामले में पुलिस 4 नामजद है तो गिरफ्तारियां हुई हैं। पिता का आरोप है कि आरोपी दबंग है। पुलिस इन पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने के बजाय बच रही है। आरोपी का पिता राजेश शर्मा बड़ा जमींदार है, साथ में उसका प्रॉपर्टी का कामकाज भी है। वहीं दबाव के बाद डिबाई में जांच जहांगीराबाद कोतवाली प्रभारी को सौंप दी। मंगलवार को कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार से पूरी जानकारी ली और जल्द ही रिपोर्ट शीर्ष अफसरों को सौंपने की बात कही। वहीं परिजन किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग जैसे मामले से इनकार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। हम वकील के माध्यम से वे राजनीतिक दबाव से इस परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन ने जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश की है पूरी तरह से। जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए और परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कल रात तक एफआईआर में इन्होंने जो धाराएं लगानी थी वो भी नहीं लगाई। अब मुझे पता चल रहा है, हमारे प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि इनको बताया गया है कि कल रात को जब इनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ, तब शायद इन्होंने हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐड की हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। एफआईआर की कॉपी अभी परिवार को नहीं मिली है। डरे हुए कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन मिली हुई है। यहाँ के कोई अनिल शर्मा जी जो है उनका बार बार लगातार फ़ोन आ रहा था पुलिस को जिस समय ये सारा हुआ, तो उनको शक है कि शायद उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी स्तर पर और इसको दबाया जा रहा है पूरे मामले में। हमने उनको ये आश्वासन दिया कि हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। जो लड़ाई लड़नी है हम उनके साथ खड़े हैं, हम लड़ेंगे और न्याय इनको मिलेगा। लगातार हाथरस से बड़ी घटना परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि गैंग रेप हुआ है। पुलिस बिल्कुल इस बात को मान नहीं रही है और जो पोस्टमार्टम है उसमें बहुत कम लिखा है। और जो इनकी नानी है जिन्होंने पैर पकड़ के, उन्होंने कहा कि पैर पकड़ के उन्होंने प्रशासन पुलिस से उनसे विनती की कि उनको देखने दें अपनी बच्ची को, नहीं देखने दिया, उनको ढकेला गया, वो गिर गई और उस बच्ची को ले गए। और उनको ये भी बात आ रही है कि ये बात सबसे पहले जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले परिवार के सदस्यों को पुलिस ने इतला किया। तो पुलिस को पता कैसे चला? तो बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब हमें मांगना है और इनके लिए लड़ना है, क्योंकि जो हो रहा है बार बार वही चीज़ हो रही है। बार इस केस में भी कह रहे हैं लड़की के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हाथरस में भी किया, उन्नाव में भी किया, बार बार यही हो रहा है। पुलिस और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनकी तरफ खड़े रहते हैं और जो लड़कियां हैं उनको कोई मदद नहीं करता। पुलिस और प्रशासन एफआईआर भी नहीं दर्ज करता टाइम पे, और जब दर्ज करते हैं तो हल्के हल्के धाराएं डालते हैं। छतारी थाने पर ये लड़की माइनर थी, 17 साल की लड़की थी, उसको 21 साल का दिखा रहे हैं, जबकि आधार कार्ड में सब चीज़ जितने भी उसके दस्तावेज है उसमें 17 साल की लड़की है। तो लगना चाहिए भी किया गया था। कांग्रेस किस तरीके से इस पीड़िता की मदद करेगी, क्योंकि हाथरस मैं हर तरह से मदद करूंगी, जिस तरह से उन्नाव में हमने किया, जिस तरह से हाथरस में किया। हमारे लोग हैं यहाँ, वो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि इनको डराया धमकाया नहीं जाए। इनको अधिवक्ताओं की ज़रूरत है, हम मदद करेंगे, हम अधिवक्ता के द्वारा भी मदद करेंगे। कोई अच्छा अधिवक्ता ढूंढेंगे इनके लिए, जो एफआईआर में धाराएं लगनी चाहिए उनके लिए दबाव डालेंगे, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे, हम लड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि इनका हक है कि इनको न्याय मिले। इतना बड़ा हादसा हुआ है इनके साथ और आज तक आप लोगों ने लिखा भी नहीं है। आप तब लिख रहे हैं जब नेता आ रहा है यहाँ, तो आप भी सोचिए यहाँ पे हुआ है, आप लोगों ने लिखा क्यों नहीं है, आपने दिखाया क्यों नहीं है मीडिया में? मैडम, लिखने पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, तो मेन मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? क्या छुपा रहे हैं? किसके दबाव में है? ये गलत है, ये पूरे समाज के साथ गलत है, मीडिया के साथ और पूरे समाज के साथ। मीडिया पर पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, लिखने पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं पत्रकारों पर जो है। आपने देखा हाथरस में क्या हुआ?
लेकिन सच्चाई आगे आनी चाहिए ना। ये बार बार होते रहेगा। कितनी लड़कियां ऐसे बर्बाद होंगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।